अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर का बताने जा रही हूँ, जो है मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। वैसे तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसका मैं इस बुक का नहीं कहूँगी, लेकिन इस चैप्टर का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो है कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो है, आपको मैं पहले फिगर बनाऊंगी फिर बताऊंगी। ये जो मैंने आपको कॉम्प्लेक्स प्लेन कल भी बताया था कि ये कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स प्लेन है, ठीक है। इसका जो ओरिजिन है वो ज़ीरो होता है, ठीक है। और इस पे मैंने कल आपको इसमें मैंने आपको सारा कुछ बताया था कि वैल्यूज़ इसमें कैसे हम प्रेजेंट करते हैं। ये सारा कुछ मैंने कल आपको बताया था, ठीक है। एक तरफ पॉजिटिव होता है, एक तरफ नेगेटिव एक्स होता है, और एक तरफ वाई पॉजिटिव होता है, एक तरफ वाई नेगेटिव होता है ऊपर की जानिब। ये सब मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आया तो वो मुझसे इस बारे में पूछ सकता है, क्योंकि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर हम ऑर्डर पेयर की शक्ल में लिखते हैं, ठीक है। ऑर्डर पेयर की शक्ल में लिख के हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये 3 और 2 है, ये ऑर्डर पेयर है, इसमें ये x है और ये y है, ठीक है। यहाँ पर हम लेंगे ये 3 इधर डिजिट लेंगे, यहाँ भी ऐसे लेंगे 3, ठीक है। और यहाँ भी चलो हम 3 कर लेते हैं, ठीक है। 3 करने के बाद अब देखें x का 3 और y का 3 यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर 3 और 3 ले लेंगे, ठीक है। ये जो मैंने इधर पॉइंट लिया है, ये इधर ओरिजिन, ये इसका ओरिजिन है। और मॉडुलस क्या होता है, मॉडुलस होता है कि आपका जो ओरिजिन से वो जो पॉइंट हमने लिया है उस तक डिस्टेंस जो होता है उसको हम मॉडुलस बोलते हैं, जो आपके कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर प्रेजेंट हो रहा होता है। अब हम इसको ऐसे डॉटेड लाइन से इसको इसके साथ मिला देंगे, इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है उसे हम मॉडुलस बोलते हैं, ठीक है। और ये सारा ये इनके दरमियान का डिस्टेंस है, इसका और ओरिजिन का। और ओरिजिन हमारा क्या है, ज़ीरो है, और लेकिन जो हमारी वैल्यू है वो हमारी 3 है, ठीक है। इसको डिस्टेंस का फार्मूला भी हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। वो मैं आपको फाइंड आउट करके भी बताऊंगी कि कैसे करना है, लेकिन उसका हम फार्मूला पहले लिख चुके हैं। और ये इसको हम इस तरह भी मिला देंगे, ठीक है। ये हमारी क्या बन गई यहाँ पर, अब ये हमारी एक ट्रायंगल भी बन गई, ठीक है। अब इसको और इसका जो डिस्टेंस हम लेंगे दोनों का, वो हमारा मॉडुलस होगा, ठीक है। और वो हम कैसे लेंगे इसका डिस्टेंस, कि इसके जो पॉइंट है वो है 0 0, इसका x, क्योंकि जाहिर है ओरिजिन 0 है, ये इसका xy है और उसका xy दोनों ही 0 हैं, जी। अगर हम लोगों ने इसका मॉडुलस लेना है तो x - 0 का होल स्क्वायर, y - 0 का होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे हम। ये इसमें से x में से इस x को माइनस किया और y में से y को माइनस कर दिया। ये हमारा डिस्टेंस का फार्मूला बन गया स्क्वायर रूट लेकर। ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बन गया, ठीक है। क्योंकि x - 0 तो x ही आएगा, तो उसका x का स्क्वायर ले लिया प्लस y का स्क्वायर ले लिया। इसके लिए हम जो यूज़ करते हैं मॉडुलस के लिए जी, उसके लिए हम d यूज़ कर रहे थे इसलिए ये, लेकिन इसकी लाइंस ऐसे स्ट्रेट कर देंगे जो z का मॉडुलस को शो करेंगे, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है इसलिए हमने इसमें z का मॉडुलस लगा दिया। अब अगर x और y की जगह 3 और 3 है और हम यहाँ पर x और y की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें, यहाँ पर हम 3 का स्क्वायर लगा देंगे, इधर y की वैल्यू पुट कर देंगे, इनका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। 9 + 9 आ गया, तो 9 + 9 होता है 18। तो अगर हम इसको फैक्टराइज करें 2 9 18 होता है। वैसे भी अगर आपको डायरेक्ट समझ नहीं आती तो हम ऐसे करके इसको कर सकते हैं,
तो ये मेरे पास ये आ जाएगा, ठीक है। 3 बाहर आ जाएगा और √2 अंदर आएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा z का मॉडुलस निकल आया विद पॉइंट्स 3 और 3। मॉडुलस निकालने का यही तरीका है, जब भी मॉडुलस निकालना है उसको तकरीबन डिस्टेंस वाले मेथड से ही हम सॉल्व करते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं। अभी ये जो ट्रायंगल नज़र आ रही है यहाँ पर, ये हमारे पास राइट ट्रायंगल है और आपने एक पाइथागोरस थ्योरम आपने किया है, इसमें ये डिस्टेंस इसी का निकला है। पाइथागोरस थ्योरम भी है, वो भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन ये हमारी राइट, अगर हम देखें ये हमारी एक राइट ट्रायंगल बन रही है, ठीक है, राइट ट्रायंगल है जो कि, और इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम से भी, ये हमने पहले 9th-10th में पढ़ा है, जो हमारा बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ट्रायंगल्स में, कि पाइथागोरस थ्योरम, उसमें अगर हमने कोई वैल्यूज़ निकालनी होती है तो उसका फार्मूला हम निकालते हैं कि अगर हमने 0 से लेके यहाँ तक ये निकालना है तो हम बाकी की जो 2 वैल्यू उनका स्क्वायर लेकर ऐड करेंगे तो हमारे पास ये 3rd वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये एग्ज़ाम्पल है हमारे पास, ये ट्रायंगल मैंने बनाई है, उसकी 3 साइड्स हैं, ठीक है ना। तो इनमें से हम 1-2 को प्लस करेंगे, इन दोनों को, तो हमारे पास 3rd वाली आ जाएगी, ट्रायंगल 3rd वाली साइड आ जाएगी, ठीक है। इसका जो हमारे पास, हाँ जी, ये निकालने के लिए हम लोग इन दोनों को ऐड करेंगे, स्क्वायर लेके इसको और उसको ऐड कर देंगे। हाँ जी, ये हमारा A है, हम इसको कोई भी नेम दे सकते हैं, ये O है और ये हमारा B है। इसको जब हमने नाम दे दिए हैं तो यहाँ पर अब मैं आपको बताऊंगी कि जब इसको हमने नाम दे दिए तो हम ये कैसे निकालेंगे, OA इक्वल टू, अब हम जो बाकी की साइड्स हैं उनको हम लिखेंगे इसका मोड का स्क्वायर, और बाकी हमारे पास क्या है देखें, अब बाकी की 2 साइडें बची, एक OB बची और एक हमारे पास AB बची। OB का स्क्वायर ले लेंगे मॉडुलस के साथ, अब प्लस लगा के B से A का भी हम स्क्वायर लेंगे मॉडुलस के साथ, ठीक है। ये हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम है। इसको अच्छे तरीके से इसका और इसका स्क्वायर है, इसको हम लेट कर लेते हैं, ये x है, इसको लेट कर लेते हैं कि ये y है हमारे पास। लेंथ को हमने कोई नाम देना है, ठीक है। तो जब इधर लगाएंगे ये x² आ जाएगा प्लस y² आ जाएगा, ठीक है, ये मॉडुलस का स्क्वायर। अब बोथ साइड्स पे हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, इधर भी और उधर भी स्क्वायर रूट लेना, ये इससे कट गया, OA आ गया और यहाँ पर x² प्लस। बताने का मकसद आपको ये है कि पाइथागोरस थ्योरम से भी ये सॉल्व हो जाता है, इसका ये अनदर मेथड है इसको सॉल्व करने से, और डिस्टेंस से भी ये सॉल्व हो जाता है। और z की भी वैल्यू कॉम्प्लेक्स नंबर में भी यही आई और इससे भी यही। इसको समझाने का मकसद जस्ट ये है कि ये दोनों मेथड से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, उससे भी और इससे भी, यानी कि हम दोनों तरीके से सेम आंसर निकाल सकते हैं। अब मैं आपको जो क्वेश्चंस करवाऊंगी उसके लिए ये फार्मूला आपके माइंड में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब ये नहीं होगा तो आपको क्वेश्चन की बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। मैं आपको क्वेश्चन जो करवाने लगी हूँ उसमें मॉडुलस ही निकालने हैं, और वो है क्वेश्चन नंबर एग्ज़ाम्पल नंबर 1 है, वो मैं आपको उसके पार्ट्स करवाऊँगी। अब ये देखें यहाँ पर ए नहीं हम इसमें x रखेंगे, इसको लेट x जो है वो हमारे पास 1 है और y हमारे पास क्या है, आयोटा √3 जी। इनका मॉडुलस निकालना है दोनों का। तो मॉडुलस में हम क्या करते हैं, जी मॉडुलस की ये x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, ये फार्मूला लगाएंगे अब उसके साथ।
1 का स्क्वायर और माइनस √3 का स्क्वायर। अब ये आपके पास आ जाएगा 1 + 3 1 + 3। ऐड कर लेंगे इसको, फोर आ जाएगा और 4 का हम आंसर निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 3 था, मैंने इमेजिनरी वैल्यू खुद से ऐड की जो 3 + 0 ये उल्टा हो गई। जब 9 आ गया +0 √9 आ गया और इसका आंसर जो है वो 3 होता है। ये सारे क्वेश्चन इसी फार्मूले से होने, तभी मैंने डिटेल से आपको पहले फार्मूला बता दिया था। अब ये -5 और 4 होता है, इसके साथ रियल नंबर नहीं है, मैंने रियल नंबर 0 लगा दिया। जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे 25, ये आपके पास 25 आ गया और ये 5 आ गया। इसका जब आप लोगे तो ये भी आएगा, 3 का स्क्वायर 9 और उसका 16 आ जाएगा, तो इसका आंसर भी आएगा 5। तो ये आपका मॉडुलस का जो है वो कंप्लीट हो गया है। जैसे आपको मैंने सारे क्वेश्चन बताए हैं वैसे ही हैं। ये पेज नंबर जो है आपके पास 20 पे ये एग्जाम्पल्स हैं। मैंने आपको मॉडुलस का टॉपिक बताना था, सो मैंने कहा 7 एग्जाम्पल